इंदौर एसटीएफ की टीम ने सूचना मिलने के बाद 4 आरोपियों को नकली नोटों के साथ चोरल नोट ढाबे पर चलाते समय आरोपियों को पकड़ा था, जिनके कब्जे से 2,11,000 के नकली नोट जब्त किए गए थे। एसटीएफ ने सभी आरोपियों को 23 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। आरोपी बड़े ही शातिरपन से आसपास के ग्रामीण जिलों में नोटों को चलाते थे। अब तक आरोपियों ने 5 लाख तक के नकली नोट बाजार में चला दिए हैं। वहीं इंदौर में आरोपी नकली नोट चलाने की फिराक में थे। एसटीएफ की टीम लगातार आरोपियों से नकली नोटों को लेकर अपनी जांच में पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि आरोपियों से और आगे की कोई बड़ी नेटवर्क लीग अन्य आरोपियों की जानकारी मिल सकती है। नोट में अब आज में क्या अपडेट आया है? 2,11,000 रुपये के नकली नोट एसटीएफ द्वारा पकड़े गए थे, जिसमें विशाल ठाकुर, पवन बोरासी, आशीष और उनके साथी को पकड़ा गया था। इनका 23 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसमें पूछताछ की जा रही थी। जानकारी प्राप्त हुई है इनसे पूछताछ के दौरान में कि इनके द्वारा लगभग 5 लाख रुपए तक के नोट खरगोन, झाबुआ और बड़वानी, खंडवा क्षेत्र में, धार में, यहाँ वहाँ छोटे स्थानों पर दिए गए हैं लोगों को। और ये जो 2,11,000 रुपये के नोट थे, इसके लिए इनको इंदौर में आके या इंदौर के मार्केट में इनको दिया जाना था, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने चोरल में एक वृंदावन ढाबे में विशाल ठाकुर ने नोट चला के देखा था, और जब उसको लग गया था कि हाँ नोट चल जाएंगे, तो ये इनकी प्लानिंग थी। उसी दौरान सूचना मिली थी, जिस पर से उनको पकड़ लिया गया था। इंदौर में कोई लिंक एजेंट हो इनके 2 साथियों के बारे में पता पड़ा है, जिसमें से एक संजय उर्फ जय वैष्णव है, ये दसई जिला धार का रहने वाला है, और दूसरा एक साथी इनका रोमियो उर्फ शुभम है। उनकी तलाश की जा रही है। सर, जो 5 लाख रुपए बाजार में खपा दिया, उसको किस तरह से रिकवर किया जाएगा, उसको लेकर किस तरह की टीम है? इनसे जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी बहुत पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। छोटे होटल्स में या मार्केट में इनके द्वारा दिए गए हैं, और अभी कोई बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस इनके द्वारा चिन्हित नहीं किए गए हैं, लेकिन पूछताछ की जा रही है। सर, कितना रुपया अभी तक खपा दिया होगा इन्होंने इस तरह से? लगभग 5 लाख रुपए का अनुमान है कि 5 लाख रुपया इन्होंने नकली नोट खपा दिया। कैसे लोगों को टारगेट करते थे, मतलब बेसमझ लोगों को ऐसा कुछ? ये जनरली शाम के टाइम ये सब काम किया करते थे। शाम के टाइम भीड़ ज़्यादा रहती है मार्केट में, शॉप्स पर, होटल्स पे, और उस समय विजिबिलिटी भी थोड़ी कम होती है, तो आदमी उतना ठीक से देख नहीं पाता। तो उस समय का ये फ़ायदा उठाकर नोट चला दिया करते थे। और दूसरा जो इनका सिस्टम था कि 10,000 रुपये के नोट 2,500 रुपये में बेच देते थे। तो छोटी जगहों के लोग जो उनको आसानी से खपा सकते हैं, शराब दुकानों पर या होटल पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे या मार्केट में, तो वो भी इनका फ़ायदा उठा लेते थे। उनमें से कुछ लोगों के उनके पास नाम पते भी नहीं है जिनको उन्होंने नोट दिए। सर, जिस तरह से रेस्टोरेंट ढाबे का संचालक का नाम आया कि 2.5 लाख रुपये इसको खपाने के लिए दिए। नहीं, ढाबे पर हमने इनको पकड़ा है। वहाँ एक 100 का नोट इसने चलाया था, और उस समय एसटीएफ की टीम इनकी निगरानी कर रही थी। मैं स्वयं मौजूद था। जैसे ही उसने वहाँ नोट दिया है, हम लोग उसके इंतज़ार में थे। हमें मुखबिरी थी कि ये आने वाला है चोरल में। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।